हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज आपको हम अपने चैनल पे ग्रेविटेशन 3 पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट शुरू होने जा रहा है। ग्रेविटेशन 2 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ क्या था ग्रेविटेशन के लिए, मीन्स F = gm1m2/r²। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने प्रूव किया और इसके बाद हम आज वेरिएशन इन स्मॉल g मीन्स वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग एक चीज़ तो पढ़ चुके हैं बच्चों, क्या पढ़ चुके हैं? स्मॉल g = gme/r² पढ़ चुके हैं कि अगर अर्थ सरफेस पे बात करता हूं तो स्मॉल g बराबर किसके होगा? कैपिटल G me/r²। जहां पर स्मॉल g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। me क्या है? मास ऑफ अर्थ एंड re क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। इसी बिहाफ पे मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जो स्मॉल g है तो स्मॉल g की वैल्यू पोल पर क्या है? ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम होती है। क्यों? क्योंकि re की वैल्यू पोल पे क्या है? कम। r जो है वो पोल पे क्या है? कम है और इक्वेटर पे re की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इक्वेटर पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। दूसरा मैंने एक और रीजन बताया था। दूसरा रीजन क्या था बच्चों? दूसरा रीजन ये होता है कि अर्थ का रोटेशन, हमने बताया था अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ड्यू टू रोटेशन भी स्मॉल g की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है और पोल पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, खैर अब हमको आज समझना है वेरिएशन इन स्मॉल g विद एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ कैसे कैसे स्मॉल g चेंज होता है ये हमको आज देखना। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इसको डालें। तो अब हमको पढ़ना है वेरिएशन इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विद एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट के साथ साथ। रियलिटी में देखा गया कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g मैक्सिमम होता है। अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g क्या होता है? मैक्सिमम। इससे ऊपर जाने पर भी स्मॉल g घटता है और इससे नीचे जाने पर भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन घटता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ सरफेस पर कितनी होती है? gs। gs का मतलब ये मत समझना ग्राम समाज, इसका मतलब होता है क्या? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सरफेस। सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। अलग अलग बुकों में अलग अलग वैल्यू पाई जाती है। एक ही बुक में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दी होती है, कहीं 10 दिया होता है अप्रॉक्सीमेट, तो लगभग ठीक है, ठीक है, बट जनरली हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में 9.8 मीटर/सेकंड² ही यूज करनी है। तो हमने समझ लिया कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये होता है। हमको क्या करना है? सरफेस से ऊपर जाने पर स्मॉल g में कैसे चेंज आएगा ये महसूस करना है। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि एक ये अर्थ है, एक ही है वैसे, और इसकी रेडियस अपनी क्या है? re है। इसकी रेडियस क्या है? re। हमने सपोज किया एक बॉडी यहां P पॉइंट पर हमने पुट कर दी और जो बॉडी हमने पुट की उसका मास कितना मान लिया हमने? m मान लिया। तो जब ये बॉडी यहां पुट करेंगे तो अर्थ क्या करती है? अपने सरफेस पर या कहीं भी रखी हुई हर चीज को क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मतलब अर्थ इस मास को भी अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा। कितने फोर्स से खींच रहा होगा ये सोचो, कितना फोर्स लगा रहा होगा अर्थ। तो अगर अर्थ का मास मैं me सपोज कर लूं, me क्या है? मास ऑफ द अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एट ऑब्जेक्ट, जो m मास की हमने बॉडी रखी है, एट P पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो कितना लगेगा भाई?
GMEM/RE²। क्यों? हमको पता है ना कितना फोर्स लगता है, कितना लगता है GM1M2/R²। तो यहां R की जगह क्या हो गया RE। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। आपको पता है अगर यहां पे एक्सेलरेशन स्मॉल g है तो ये फोर्स ही तो वेट प्रोवाइड करता है। इसी फोर्स की वजह से तुम कहते हैं हमारा वेट है। वेट मेजर करने वाली मशीन बैठते हैं तो वो क्या करता है, हमारा वेट मेजर करता है। क्यों? क्योंकि हम उतना फोर्स उस पर लगाते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो अपना फोर्स बता देता है, तो हमको लगता है हाँ इतना हमारा वेट है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर यहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में स्मॉल जी मान लूं तो क्या ये फोर्स mg के बराबर होगा? भाई सरफेस वाली एक्सेलरेशन को मैं gs से लिख रहा हूं। gs मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सरफेस। gs का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों ये आ गया। आप m से m को कैंसिल कर सकते हैं, तो gs कितना आ जाएगा? ये gs की वैल्यू आ गई GME/RE²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि ये बॉडी कुछ हाइट पर लेके गए, इसको हम यहां लेके गए, इस m मास की बॉडी को यहां से उठा के यहां रख दिया। कहां पर रखा? एट पॉइंट P'। हमने कहा रखा एट पॉइंट P'। और मान लिया कि ये P' पॉइंट अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। ये कितना ऊपर है? h हाइट पे है। जब h हाइट पे है इसका मतलब अर्थ के सेंटर से P' की डिस्टेंस कितनी हो गई? सोचिए, RE यहां तक और h उसमें ऐड हो गया, तो नेट डिस्टेंस कितनी हो गई? RE प्लस h। क्या मैं इसको स्मॉल r से लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं। स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो गई? RE प्लस h। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए जब हम इसको यहां पे पुट कर देते हैं तो यहां पे भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स अर्थ का लगेगा। कितना लगेगा सोचिए? तो लिखेंगे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एट बॉडी, ठीक है, एट पॉइंट P'। कहां पर देख रहे हैं? P' पर। कितना लगेगा भाई? F' बराबर कितना होगा सोचो? G पहली बॉडी का मास अर्थ, दूसरी बॉडी का मास वो खुद, अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r²। कितनी है ये? स्मॉल r²। ठीक है। या मैं इसको अगर चाहूं तो मैं लिख सकता हूं F' इज इक्वल टू GMEM/RE+H का होल स्क्वायर। स्मॉल r की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों? RE प्लस H। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना है। ठीक, हम मान लेते हैं कि P' पॉइंट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G' है। सपोज एट P' वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज GH। सरफेस की हमने GS मानी थी तो H हाइट पे क्या मान ली? GH। अब ये फार्मूला क्या बनेगा सोचिए? तो F' बराबर क्या होता है? mg होता है। वैसे F इक्वल टू mg, तो यहां पर G एक्सेलरेशन था तो mgs बन गया था। वहां पे GH एक्सेलरेशन है तो क्या बनेगा? m इंटू GH।
इसका मतलब इस सिचुएशन में m इंटू जी एच इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो किसी कोई दिक्कत है? हम चाहें तो m से m को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो यहां से आपके पास जी एच की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ऑन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। 2 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। हमें यहां से क्या मिलेगा, 2 कहां है, जी एच, 1 में क्या है, जी एस। जी एच मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट h, जी एस मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सरफेस, इज इक्वल टू क्या बचने वाला है, देखो तो ध्यान से देखो, तो जीएमई से जीएमई तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, उधर से बचेगा अपान में आर ई स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, आर ई। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा जो मैंने लिख दिया, ठीक है। जब इतना हमारे पास आ गया तो जी एच इज इक्वल टू कितना आ गया, जी एस आर ई स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई प्लस एच है कितना, स्मॉल आर, तो इसको मैं चाहूं तो स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। यहां से ये पता चल रहा है कि जो जी एच है वो डिपेंड करेगा 1 अपान आर स्क्वायर पे। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ आप बदल नहीं सकते, जी एस सरफेस पर अर्थ की वैल्यू अप्रॉक्स फिक्स है। तो बचा कौन, बचा हमारे पास स्मॉल आर। इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाता रहूंगा वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू घटती रहेगी। आप जितना अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे उतना ही क्या होगी, स्मॉल जी की वैल्यू घटती, मतलब तो आपको अपना वेट भी रिड्यूस महसूस होगा। भाई हमें वेट कितना महसूस होता है, mg। तो अगर वहां पे हम जाके उस सिचुएशन में कहीं रुक के हम अपना वेट मेजर करें तो अर्थ सरफेस से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा। क्यों, वेट इज इक्वल टू एम जी, जी घट गया तो वेट भी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, आप यहां से ये भी लिख सकते थे जी एच इज इक्वल टू जी एस आर ई स्क्वायर। अच्छा मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर। जब चाहूंगा रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊंगा, बोलो ये लिख सकता हूं, ये अपान में इसको जब चाहूंगा पलट के ऊपर ले जा सकता हूं। जब इतना मैं कर सकता हूं तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं जी एस अपान आर, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर ई का स्क्वायर। ऐसे भाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ये लिख सकते थे। नहीं आया, आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? जब इतना आ गया तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जी एच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जी एस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट h विद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पे बेसिक बात अगर करें कि जी एच इज इक्वल टू इतना हमने निकाल दिया, अब हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जितनी अर्थ की रेडियस है अगर इतना ही ऊपर एक बॉडी को लेकर जाए तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना बचेगा, कितना ऊपर लेके जाना है, जितनी अर्थ की रेडियस है। ये तो साफ दिख रहा है, जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा। समझ गए? इसका मतलब
डिस्टेंस बढ़ने पर, हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी घटेगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, हमने बोला हमको कितनी हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बताना है, जितनी अर्थ की रेडियस है। तो क्या होगा सोचो। तो भैया ऐसा है, तो बच्चों इफ h इज इक्वल टू आर ई, आपको पता है ना रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स। कई बुकों में 6370 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो अगर इतनी हाइट पर हम ले जाएं इस बॉडी को, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वहां कितना वर्क करेगा, तो वहां वर्क करेगा GH इज इक्वल टू GS अपान 1 प्लस H की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, RE अपान RE का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके बनाएगा, यानी कि क्या आएगा GS अपान 4, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब जितनी अर्थ की रेडियस है, अगर इतने ऊपर हम चले जाएं तो वहां ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना बचेगा, यहां का 1/4 बचेगा। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जितनी अर्थ की रेडियस है, अगर इतने ऊपर हम चले जाएं और हमारा वेट यहां पे सपोज करो हमने अपना वेट मेजर किया, हमारा वेट आया 800 क्या, अबे 800 किलोग्राम का मैं लगता हूं, 800 न्यूटन वेट की बात कर रहा हूं ना। तो अगर यहां पे आपका वेट mg कितना आया बच्चों 800 न्यूटन, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम लोगों की नहीं, तुम लोग तो हल्के फुल्के हो हैं। तो उतनी हाइट पर जाने पर कितनी, जितनी अर्थ की रेडियस है, आपका वेट कितना आएगा h हाइट पर, रेडियस वाली हाइट पर कितना आएगा भैया mg, उस हाइट वाली g रखेंगे तो क्या बचेगा mg/4 मींस कितना बचेगा 200 न्यूटन। अगर यही वाली जो वेट करने वाली मशीन है, स्प्रिंग बैलेंस जो भी है, यहां पे जो है वही वहां ले जाएं तो कितना मेजर करेगा वो 20 kg, है ना। हमको लगेगा हमने बहुत डाइटिंग की, बहुत एक्सरसाइज की और आज मैं फिट हो गया हूं, वास्तव में ऐसा कुछ होगा नहीं। छाप लो इसको, सारे बच्चे इसको छापने का कष्ट करें। स्क्वायर मीन्स h हाइट पर अगर मैंने बात की तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो ये आ गया GS अपान 1 प्लस H अपान RE का होल स्क्वायर। इफ स्मॉल h इज लेस देन RE तो क्या होगा, अगर स्मॉल h क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। बहुत कम होने का मतलब समझते हो, 10-20 मीटर नहीं, 50-60 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक। तो अब वो फार्मूला लगाएंगे जो हम अब निकालेंगे, ठीक है। और 1000-2000 किलोमीटर हो, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा। तो बच्चों अगर ऐसी केस आ गई तो GH इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सोचो GS अपान में जो ये 1 प्लस H अपान RE है, इसको मैं चाहूं तो 1 प्लस H अपान RE का ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर -2 करके। भाई पावर -2 करके मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो GH इज इक्वल टू क्या बनेगा, GS 1 - 2H अपान RE बाई बाइनोमियल थ्योरम। बायो वाले बच्चे तो यही रट्टा मार लेते हैं कि पावर का अंदर मल्टीप्लाई जब भी 1 प्लस ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटा होता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि H इज लेस देन RE और बाई बाइनोमियल थ्योरम। जब इतना हो गया बच्चों तो अब जरा ध्यान दो, ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो गया, लेकिन ये कब के लिए हो गया, व्हेन H इज लेस देन, वेरी लेस देन RE। मोटी मोटी बात याद रखनी है कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक ये, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए, हाइट के लिए ये फार्मूला यूज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्यों भैया समझ में आ गई। अब जैसे तुमसे एक सिंपल इसमें कुछ, इफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट हाफ ऑफ द रेडियस। सरफेस से कितने ऊपर गए हैं, जितनी अर्थ की रेडियस उसकी आधी हाइट पर, मतलब 3200 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है।
और हमको अगर बताना है कि अगर सरफेस पर वेट इतना है, सरफेस पर वेट इतना है तो इस हाइट पर वेट कितना होगा। ठीक है, इफ वेट एट सरफेस। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? वही पुरानी स्टोरी, हमको जी डैश फाइंड कर लेना, बाकी काम हो जाएगा। पहला काम होगा बेटा कि एच हाइट का जी डैश निकाल दो। जी एच इक्वल टू कितना आएगा बताओ? देखो, जी एस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का सरफेस पर ग्रेविटी कितना दिया? जी एस आपको दे दिया कितना? जी 1 प्लस एच, एच की जगह कितना आया बच्चों? आर ई अपान 2 अपान आर ई पूरे का होल स्क्वायर। ये ऐसा कैंसिल हुआ, ये क्या बचा? 1 अपान 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 3/2 स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा? 9/4, 4 ऊपर तो तुम्हारा बचेगा क्या ये? तो जी एच इज इक्वल टू कितना बचा? 4g अपान 9। वेरी गुड, बचा कि नहीं बचा? क्या ये वैल्यू आ गई? बिल्कुल आ गई। तो कितना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बचेगा? अर्थ के सरफेस वाले ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का 4/9 टाइम्स बचेगा। अब हमसे कह रहे हैं बताइए वेट कितना होगा? तो एट अर्थ सरफेस पे वेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? mg। एट हाइट h w डैश बराबर क्या हो जाएगा? mgh। भाई h हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना बचा है? mgh। आप ऐसा करो w अपान w डैश अपान w कर लो, w डैश अपान w, तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन? gh अपान g। w डैश अपान w की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 100। gh कितना है? 4g अपान 9 अपान में g से g कैंसिल, तो w डैश कितना आएगा? 4/9 इंटू 100, 400 अपान 9। बच्चों जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। हमको बताना है कि कितनी हाइट ऊपर जाने पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमको हाइट फाइंड करनी है, बहुत अच्छी बात है। हाइट फाइंड करनी है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास फार्मूला क्या है बच्चों? एच हाइट पे जी एच इज इक्वल टू जी एस मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। जी एस मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। तो बच्चों हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना दिया है? जी एच आपको कितना दिया है? GS/2। अगर हम सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को G सपोज कर लेते हैं तो GH की वैल्यू क्या हो गई? G/2 इज इक्वल टू G अपान 1 प्लस H अपान आर ई का होल स्क्वायर। देखो बच्चों कह रहे थे कितनी हाइट ऊपर जाने पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ बचेगा, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। आप यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस एच अपान आर ई इज इक्वल टू √2 मीन्स 1.414 मीन्स एच अपान आर ई इज इक्वल टू हो गया 0.414 या एच इज इक्वल टू 0.414 आर ई। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 देन यू गेट द वैल्यू ऑफ एच। तो ये लगभग आता है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये बच्चों क्या आता है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। मीन्स अगर इतने ऊपर हम चले जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस का आधा बचेगा। हमारा क्या है बच्चों कि अर्थ के सरफेस पर किसी बॉडी का वेट 300 न्यूटन है। जब हम h हाइट पर बॉडी को लेकर जाते हैं तो उसका वेट 50 न्यूटन बचता है, तो हाइट क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है भाई, ऊपर जाने पर वेट डिक्रीज होता है।
अरे भाई जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे हमको पता है स्मॉल जी की वैल्यू घटती जाती है। और वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mg। तो जब g घटेगा, स्मॉल g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घटेगा, तो वेट भी तो डिक्रीज होगा। इसीलिए कुछ हाइट पर जाने पर वेट कितना बचा है, 300 से 50। और हमको इस वेट की वैल्यू को इस हाइट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। वेट का रियल फार्मूला क्या है भाई, mg। तो अर्थ के सरफेस पर वेट कितना होगा, m इंटू जी एस। हाइट h पे क्या होगा वेट, m इंटू जी एच। मीन्स अगर अब आप यहां पे बात कीजिए तो WS अपान WH कितना आ जाएगा बच्चों, m इंटू जी एस अपान m इंटू जी एच। m से m कैंसिल हो गया, WS कितना है बच्चों 300, ऊपर जाने पर कितना बचा था 50 इज इक्वल टू जी एस अपान जी एच। ठीक है बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों 6, मीन्स जी एच इज इक्वल टू जी एस अपान 6। अब आपको तो जी एस का फार्मूला मालूम है, जी एच इज इक्वल टू क्या होता है, जी एस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जी एच की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं जी एस बाई 6 तो आएगा जी एस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो गया, मीन्स 1 प्लस एच अपान आर ई इज इक्वल टू 6। 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 1 प्लस एच अपान आर ई इज इक्वल टू रूट 6। तो एच अपान आर ई कितना हो जाएगा, रूट 6 की वैल्यू पहले फाइंड कर लो कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आएगी बच्चों रूट 6 की 2.45, ठीक है, माइनस 1 मीन्स h इज इक्वल टू 1.45 आर ई। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 1.45 आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों द वैल्यू ऑफ आर ई यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, 6400 किलोमीटर अगर मीटर में निकालनी हो तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h कितना आएगा, ये तो ये आ जाएगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, इतने मीटर की हाइट पे वेट क्या बचेगा 50 न्यूटन बचेगा। क्योंकि आपको पता है ना जैसे जैसे हाइट बढ़ती स्मॉल जी घटता है, और जब स्मॉल जी घटता है तो वेट ऑफ द बॉडी भी डिक्रीज होता है।